तो चलिए सीधे चलते हैं एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट फिल्म स्क्रीन प्ले के अंदर। ये एक ऐसी कहानी है जो कला और जिंदगी के बीच की उस अजीब सी डरावनी सी लकीर को देखती है, जहां एक आर्टिस्ट का पैशन, उसका जुनून, उसकी असलियत पर ही हावी हो जाता है। रोलिंग। बस ये एक लफ्ज, अर्जुन के मुंह से निकला ये एक लफ्ज और कहानी शुरू हो जाती है। और यही एक लफ्ज काफी है ये बताने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। एक बहुत ही बेचैन करने वाला सफर है ये। तो आइए मिलते हैं हमारे दो कैरेक्टर्स से, अर्जुन और माया। उनका घर, घर कहना शायद ठीक नहीं होगा, ये अब एक फिल्म सेट बन चुका है। हर तरफ बस देखिए, कैमरा गियर, स्क्रिप्ट्स, शॉर्टलिस्ट्स, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जिंदगी नहीं बल्कि कोई सीन शूट हो रहा है। सोच के देखिए, एक तरफ होता है घर, घर मतलब परिवार, अपनापन, वो कॉफी के कप, और दूसरी तरफ है एक फिल्म सेट, कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल है, कैमरा गियर है, एक ठंडी सी प्रोफेशनल सी दुनिया। और बस यही इस कहानी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, घर और सेट के बीच का ये फर्क। और फिर अर्जुन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, तुम थोड़ा लेफ्ट में हो, खिड़की के पास आओ। हाँ, ये रोशनी दुख के लिए एकदम परफेक्ट है। सोच के देखिए, वो अपनी पत्नी को एक इंसान के तौर पर नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं। वो उसे एक सब्जेक्ट की तरह देख रहा है जिसे फ्रेम करना है। माया का दर्द उसके लिए बस एक शॉट है जिसे परफेक्ट बनाना है। तो यहाँ से ना कहानी और भी गहराई में उतरती है। हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे अर्जुन का ये जो जुनून है, ये ऑब्सेशन, उसे असलियत से कितना दूर ले जा रहा है। उसका और माया का रिश्ता अब उनकी आंखों से नहीं बल्कि कैमरे के व्यू फाइंडर से देखा जा रहा है। और फिर आते हैं माया के ये लफ्ज। सच में ये पूरी कहानी का दर्द इन्हीं लफ्जों में सिमट जाता है। वो कहती है, जब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं तुम्हारा किरदार बन गई। उफ, वो मोमेंट जब उसे ये एहसास हुआ कि वो अब अर्जुन की लाइफ पार्टनर नहीं, उसकी फिल्म का एक कैरेक्टर है। बिल्कुल, मतलब उसके लिए माया का दर्द, उसकी तकलीफ एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। वो बस कैमरे का फोकस एडजस्ट करता है ताकि उसका दर्द फ्रेम में और शार्प दिखे। असलियत रिकॉर्ड नहीं हो रही है, एक सीन रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके डायरेक्शंस तो सुनिए जरा, इसे बैठने दो, भावना में जल्दबाजी मत करो। मतलब वो माया के असली जेन्युइन इमोशंस को ऐसे डायरेक्ट कर रहा है जैसे वो कोई एक्टर हो, जैसे उसे सीन के लिए तैयार किया जा रहा हो। कितना अजीब है ना। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पॉइंट जहां स्क्रिप्ट काम नहीं आती, जहां असलियत बिना किसी रिहर्सल के सामने आ जाती है। यहाँ माया का जो असली दर्द है वो अर्जुन की उस कंट्रोल्ड दुनिया से आमने सामने टकराता है। स्क्रीन प्ले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है फ्लैश कट्स। मतलब अचानक से कुछ तस्वीरें आती हैं, एक इमेजिनरी क्रू, एक शांत बैठा प्रोड्यूसर, अवार्ड स्पीच की गूंज। ये कट्स हमें बताते हैं कि अर्जुन असल में कहाँ जी रहा है, अपने दिमाग में। उसकी अपनी एक फिल्म चल रही है, वो असलियत से पूरी तरह कंप्लीटली कट चुका है। और फिर माया की ये लाइन, मैं बैकग्राउंड बन गई ताकि तुम फ्रेम बन सको। ये बस एक लाइन नहीं है, ये एक चीख है उस सैक्रिफाइस की, उस कुर्बानी की कहानी है, जहां उसने अपने आप को पीछे कर लिया, ऑलमोस्ट मिटाई दिया, ताकि अर्जुन का आर्ट, उसकी कला आगे बढ़ सके। तो यहाँ ना पूरा प्रोसेस दिखता है कि एक इंसान कैसे टूटता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, माया उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाती है, गुहार लगाती है। दूसरा स्टेप, अर्जुन का रिएक्शन, वो एक हस्बैंड की तरह नहीं, एक डायरेक्टर की तरह रिएक्ट करता है, एक और टेक के लिए कहता है। और तीसरा स्टेप, माया, उसकी हिम्मत, उसकी आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। वो खाली आंखों से अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। और अर्जुन क्या कहता है, अपने मार्ग पर वापस जाओ। कट करते हैं, फिर से करते हैं। सोचिए, ये लफ्ज ये इतने बेजान, इतने ठंडे हैं। इस पॉइंट पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि पति खत्म हो चुका है, अब सिर्फ डायरेक्टर जिंदा है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, हम एडिटिंग रूम में हैं। यहाँ अर्जुन के उस जुनून का फाइनल प्रोडक्ट, आखिरी नतीजा हमें दिखता है। और सच कहूं तो ये बहुत ज्यादा अनसेटलिंग है, बहुत डरावना है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सच सामने आता है। ट्विस्ट ये है कि कोई फिल्म क्रू कभी था ही नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं। वहां सिर्फ अर्जुन था, एक कैमरा था और उसका परिवार था। एक परिवार जो अब सिर्फ एक फुटेज बन के रह गया है। एडिटिंग रूम में अर्जुन को देखिए, माया का आंसुओं से भरा चेहरा स्क्रीन पर बार बार लूप हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो फ्रेम्स ट्रिम कर रहा है, वो उसके दर्द को कलर करेक्ट कर रहा है, वो खामोशी ऐड कर रहा है,
वो अपने परिवार की तकलीफ को एक प्रोडक्ट की तरह एडिट कर रहा है। और जब सब कुछ हो जाता है वो धीरे से कहता है, परफेक्ट, कमाल है। उसकी कला, उसका आर्ट जीत गया। लेकिन इसकी कीमत, उसकी इंसानियत। उसने एक मास्टरपीस तो बना लिया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। तो ये डायरेक्टर्स कट होता क्या है? बेसिकली फिल्म का वो वर्जन जो डायरेक्टर असल में बनाना चाहता था, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी रोक टोक के, डायरेक्टर का अपना असली विजन। लेकिन सवाल ये है कि अर्जुन के इस डायरेक्टर्स कट में कट क्या हुआ है? फिल्म के सीन्स नहीं, उसकी जिंदगी कट हो गई है। उसका परिवार, उसकी माया, उनका रिश्ता, उसकी अपनी इंसानियत, सब कुछ एडिट हो चुका है। और स्क्रीन प्ले का अंत होता है इन्हीं दो शब्दों से, डायरेक्टर्स कट। और इसके बाद एक लंबी गहरी खामोशी, और फिर उस खामोशी को तोड़ती हुई कैमरे के बंद होने की एक हल्की सी क्लिक की आवाज। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, वो कौन सी ऐसी हद है, कौन सी ऐसी लकीर है जहां आर्ट जिंदगी का आईना दिखाना बंद कर देता है और उसे निगलना शुरू कर देता है? और क्या कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार उस लकीर को पार करने से खुद को रोक पाता है? ये सवाल इस कहानी के साथ हमेशा रहेगा।